देहरादून का आईएसबीटी बस स्टैंड। लोग अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पास में ही खड़ी बस में एक मासूम बच्ची अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल झेल रही थी। उसके साथ बेहद गंभीर अपराध हो रहा था। दोस्तों, बाहर सैकड़ों लोग मौजूद थे और दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले कुल 5 लोग थे और सभी उम्र में काफी बुजुर्ग थे। यकीन मानिए, जो उस रात उस मासूम बच्ची के साथ हुआ, उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि वो लड़की कौन थी, तो निसंदेह आपका खून खौल उठेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का वो बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। केवल कुछ ही यात्री वहां मौजूद थे। वही लोग थे जिनकी बस रात में चलने वाली थी और वही खड़ी थी वो लड़की। देखने से ही साफ लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसकी परेशानी के बारे में नहीं पूछा। कुछ ही देर बाद उस बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ी। जैसे ही वो गार्ड उस लड़की की तरफ बढ़ा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि लड़की असहज लग रही थी। वो खुद को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रही थी, अपने कपड़ों को सही कर रही थी और डर के मारे इधर उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत घबराई हुई हो। गार्ड ने नोटिस किया कि बच्ची जिस दिशा में देख रही थी, उसी दिशा में एक व्यक्ति भी घूम रहा था। उस बच्ची की नजरें बार बार उस व्यक्ति पर टिक रही थी। ये साफ साफ संकेत दे रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गार्ड को लगा कि शायद यही व्यक्ति इस बच्ची को परेशान कर रहा है। लड़की की उम्र देखने में लगभग 15 साल से 16 साल की लग रही थी और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड उस बच्ची से कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही उस लड़की ने उस गार्ड से सवाल कर लिया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी? शायद दोस्तों, अगर वो बच्ची उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती, उसे पटियाला जाने वाली बस समय पर मिल जाती, तो ये घटना हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाती। लेकिन गार्ड को लड़की की हालत ठीक नहीं लगी। उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, अपनी लोकेशन बताई और कहा, यहाँ एक नाबालिग लड़की खड़ी है, आप कृपया आकर देख लीजिए। हो सकता है आप इसकी स्थिति को बेहतर समझ सके। और सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम वहां पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और उस बच्ची के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। गार्ड ने वही सब बताया जो उसने देखा। बच्ची का डरा सहमा व्यवहार, बार बार कपड़े ठीक करना, असहज महसूस करना और उस अजनबी व्यक्ति की ओर बार बार देखना। पुलिस वाले जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचे, उन्होंने उस बच्ची को देखा तो उन्हें साफ पता चल गया कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। हो सकता है कि वहां घूम रहे लोगों में से किसी ने उसे परेशान किया हो। लेकिन अब पुलिस कर्मियों ने उससे बात करनी शुरू की तो दोस्तों, वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और कांपने लगी। इतने सारे मर्दों को वो अपने आसपास देख असहज हो गई। पुलिस को तुरंत समझ आ गया ये लड़की पुरुषों से डर रही है। तुरंत जेंट्स पुलिस को पीछे कर दिया गया और केवल महिला पुलिसकर्मी ही उसके पास रही। उनमें से एक ने नरम आवाज में बच्ची से पूछा, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जाना चाहती हो? बच्ची ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पंजाब पटियाला जाना है। महिला पुलिसकर्मी को महसूस हुआ कि बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसीलिए उसने और भी नरमी से पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेली आई हो या और कोई तुम्हें यहाँ लेकर आया? महिला पुलिसकर्मी बार बार सवाल पूछ रही थी, पर वो बच्ची बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। हालांकि उसने कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि बच्ची गंभीर मुसीबत में फंसी है। इसके बाद लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि बच्ची बहुत भूखी थी। तुरंत उसे खाना दिया गया, उसे पानी पिलाया गया। पुलिस वालों ने ये ध्यान रखा कि उस बच्ची को किसी तरह का दबाव महसूस ना हो। खाना खाने के बाद जब उसे थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ तो महिला पुलिसकर्मी ने फिर से उससे बातचीत करनी शुरू की, लेकिन वो बच्ची इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी चुप्पी बता रही थी कि वो कोई बड़े सदमे में है। पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसको बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वो इतनी हिम्मत जुटा पा रही थी कि वो किसी को कुछ कह सके। अगली सुबह पुलिस ने उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चलता रहा। 2 दिन में उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर तीसरे दिन महिला पुलिसकर्मी दोबारा उसके पास पहुंची। इस बार महिला ने जब पूछताछ करनी शुरू की तो उस बच्ची ने कांपते हुए बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है। ये सुनते ही महिला पुलिसकर्मी को समझ आ गया कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। उन्होंने उससे तुरंत नरमी से पूछा, बेटा ये सब तुम्हारे साथ कहाँ हुआ? बच्ची कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में वो बताने लगी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, आवाज कांप रही थी। उसकी हालत देख महिला पुलिस कर्मचारी का दिल पसीज गया। उन्होंने
उन्होंने उसे संभालते हुए दिलासा दिया, बेटा तुम डरो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। हम तुमसे तब तक उसके बारे में बात नहीं करेंगे जब तक तुम उसके लिए तैयार ना हो। काफी देर समझाने के बाद बच्ची थोड़ा शांत हुई। फिर अगले दिन पुलिस ने दोबारा उससे पूछताछ की, लेकिन दोस्तों इस बार जो उसने बताया वो दिल दहला देने वाला था। लड़के ने बताया कि कई लोगों ने मिलकर उसके साथ गंदा और घिनौना काम किया है। ये सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों आ गई। लड़की ने बताया कि ये सब उसके साथ उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड में हुआ था। अब क्योंकि वह बस स्टैंड था तो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। यही सोचकर पुलिस ने जांच शुरू की। लड़की उन्हें बस स्टैंड पर मिली थी, इसीलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बस स्टैंड से ही शुरू की। उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उन्हें दिखा कि बस स्टैंड पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वहाँ मौजूद लोगों की संख्या गिरती गई। लगभग थोड़ी देर में वो लड़की अकेली रह गई। इसी बीच एक संदिग्ध व्यक्ति उसके आसपास मंडराता हुआ नजर आया। पुलिस को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी। वो व्यक्ति लड़की की तरफ बार बार देख रहा था। लड़की असहज महसूस कर रही थी। जब पुलिस ने ये फुटेज लड़की को दिखाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हाँ ये वही दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई और लोग थे। फिर इसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति की फुटेज निकलवाई और फिर उसे लेकर बस स्टैंड पर दोबारा जांच शुरू की। तो जब बस स्टैंड पर काम करने वाले लोगों को वो तस्वीर दिखाई गई तो उनमें से कई लोगों ने उसे पहचान लिया। हाँ, ये आदमी अक्सर यहाँ दिखता है। और जब पुलिस को उसका नाम और पता मिल गया तो पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो इधर उधर की बातें कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो उसने बताया ये सुनकर पुलिस का खून खौल उठा। उसने बताया 12 अगस्त 2024 को करीब शाम के 4 बजे दिल्ली के कश्मीर गेट पर वो लड़की अकेले खड़ी थी। वो घबराई हुई थी और लोगों से पूछ रही थी पटियाला जाने के लिए कौन सी बस लेनी होगी। दिल्ली के कश्मीरी बस स्टैंड पर सैकड़ों बसें खड़ी रहती हैं और वो अलग अलग शहरों की ओर जाती हैं। लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी, इसीलिए उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पता पूछा। वो अजनबी और कोई नहीं बल्कि वही दरिंदा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने चालाकी से लड़की को बहलाने की कोशिश की। तुम गलत जगह खड़ी हो, उसने बड़ी सहजता से कहा। पटियाला की बस यहाँ से नहीं मिलती। लड़की थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने घबराते हुए कहा, भैया मुझे बस का ही पता पूछना था। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। अगर तुम यहीं खड़ी रही तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। आओ मैं तुम्हें सही जगह तक छोड़ देता हूँ। लड़की को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह पहले से ही डरी हुई थी। वो अकेली थी और उसे जल्दी से जल्दी अपनी बस पकड़नी थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जांच में आगे ये भी सामने आया कि वो व्यक्ति अकेले नहीं था। उसके गिरोह में और भी लोग शामिल थे जो ऐसे ही मासूम बच्चे को फंसाने का काम करते थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके गिरोह में और कौन कौन शामिल था। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को और भी संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे दिखे। वो उसी रात बस स्टैंड पर मंडरा रहे थे। इनमें से एक चेहरा उस व्यक्ति का था जिसे दोबारा देख वो बच्ची फिर रोने लगी थी। वो भी दोस्तों एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी है उसमें बैठ जाओ। वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार थी। लड़की को दिलासा दिया गया कि उसे किराया देने की भी जरूरत नहीं है और जब उसका स्टॉप आएगा तो उसे बता दिया जाएगा। लड़की तो पहले से घबराई हुई थी। बिना कोई सवाल किए उस बस में बैठ गई। बस धीरे धीरे चली। रात के करीब 10 बजे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड पर बस जाकर रुकती है। ये बस का आखिरी स्टॉप था, इसीलिए यात्री एक एक करके उतरने लगे। जब सारी सवारियां चल गई तो वो लड़की अकेले रह गई। थोड़ी देर में बस का कंडक्टर और ड्राइवर उसके पास आए। उन्होंने कहा, पटियाला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। फिर ड्राइवर ने धीरे से कहा, पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर में आएगी, तब तक तुम हमारे साथ बैठो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की को उनकी बातों में कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो पहले से ही थकी हुई थी और डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रही थी। कंडक्टर थोड़ी देर में ड्राइवर और कंडक्टर उसे बस के पीछे ले गए। पहले तो उन्होंने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीयत उसके सामने आने लगी। उन्होंने लड़की के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश की। लड़की ने जब उन्हें रोकना शुरू किया तब उन्होंने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। ड्राइवर और कंडक्टर बारी बारी से उसके साथ घिनौना काम करने लगे। लड़की की चीख बस के अंदर गूंज रही थी। ठीक उनके बराबर में एक बस और खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली थी। उस बस के अंदर 2 अन्य ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की की चीखें जब उनके कानों तक पहुंची तो वो कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे। जब आवाज लगातार बढ़ती रही तो संदेह के कारण वो बस से बाहर उतरे और दूसरी बस में झांक कर देखा। जैसे ही उन्होंने अंदर का नजारा देखा वे सन्न रह गए।
बस की पिछली सीट पर एक लड़की बुरी हालत में पड़ी थी और उसके ऊपर कंडक्टर और ड्राइवर झुके हुए थे। उनकी हैवानियत साफ नजर आ रही थी। अब सवाल ये था कि क्या वो दोनों ड्राइवर इस अपराध को रोकेंगे या फिर इस घिनौने खेल का हिस्सा बन जाएंगे। बल्कि होता ऐसा है कि वो दोनों बच्चे की मदद करने की बजाय उल्टा बोलते हैं कि हम भी इसके साथ अब ऐसा करेंगे। इस पर उन दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो। और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसा गंदा कृत्य होता रहा, यानी वो चारों उस लड़की के साथ बारी बारी बलात्कार करते रहे। लेकिन तभी उस बस का कंडक्टर जो उस लड़की को दिल्ली से वहाँ लेकर आया था, वो कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वो कंडक्टर चला जाता है। इधर वो तीनों ड्राइवर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते रहते हैं और उधर वो कंडक्टर कैशियर के पास पहुंचता है और जो पैसे उसने यात्रियों से लिए थे वो जमा करने लगता है। तभी कैशियर कंडक्टर से कहता है कि तुम्हारी बस तो 10:30 बजे ही यहाँ पहुंच चुकी थी, तो तुम 2-2.5 घंटे के बाद पैसे जमा करने क्यों आए हो और इतनी देर तक तुम कहाँ थे। और इस पर वो कंडक्टर कहता है साहब मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बस इसी कारण देर से आया हूँ। लेकिन जब कैशियर ने उससे तरह तरह के सवाल करने शुरू किए तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और फिर उसने कैशियर को भी बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी में एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही वो बात सुनी तो वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वो कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है 2 ड्राइवर एक बच्ची के साथ गंदा कृत्य कर रहे थे। दोस्तों जब उन दोनों ड्राइवरों की नज़र कैशियर पर पड़ती है तो वो दोनों कहते हैं हम दोनों हट जाते हैं, पहले कैशियर सर को कर लेने देते हैं। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस बच्ची को नोचना शुरू कर दिया, यानी उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य किया। यानी पहले कंडक्टर और उस बस का ड्राइवर, फिर उसके बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उनके ड्राइवर और फिर कैशियर, पांचों बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाते हैं। और जब वो बच्ची चीखने की कोशिश कर रही थी, रोने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तो वो उससे कहते हैं कि क्या तुम पटियाला जाना नहीं चाहती, यानी अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। जो भी उस बच्ची के साथ हुआ था उसे समझ पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो दोस्तों पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती या फिर उसे जाने दिया जाता है। और फिर डरी सहमी वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है और वहां बस का इंतजार करने लगती है। और तभी उस गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है। गार्ड देखता है एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वो उस लड़की के आसपास बार बार घूम रहा था और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अब उस कंडक्टर को ये डर सताने लगा था कि ये बच्ची किसी को कुछ बता ना दे। वो चाहता था लड़की वहाँ से जल्दी हट जाए ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच ना पाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ फ़ोन कर दिया। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है और जब उससे पूछताछ होती है तो उसके दिए गए बयानों के आधार पर 4 और लोगों को गिरफ्तार करती है। उन 5 लोगों के नाम की बात करें तो धर्मेंद्र कुमार उम्र 32 साल, देवेंद्र जिसकी उम्र 52 साल, रवि कुमार, राजपाल जिसकी उम्र 57 साल और एक राजेश कुमार। उन 5 को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे बारी बारी पूछताछ की गई और फिर जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लड़की आखिर थी कौन। जब उस लड़की से इस बारे में पूछा गया कि वो कहाँ की रहने वाली है, इस पर उस लड़की ने बताया था कि वो पंजाब के पटियाला में रहती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मुड़ापारा थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस वाले उस गांव में पहुंचकर उस बच्ची के घर वालों से संपर्क करते हैं। दरअसल वो बच्ची मानसिक रूप से बीमार थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस बच्ची का इलाज करा पाए। हालांकि सरकार की तरफ से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं जो इलाज में मदद कर सकती थी, लेकिन गाँव के हालात ऐसे थे कि ये सुविधाएं उनके लिए आसान नहीं थी। ना ही उनके पास पूरी जानकारी थी और गरीबी के कारण ना ही उनके पास समय। खैर जो भी था, अक्सर वो लड़की घर से लापता हो जाती थी क्योंकि उसके हालात ऐसे थे कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। ये कहा जा रहा है पिछली बार जब वो गायब हुई थी तो बड़ी मुश्किल में 15 दिन बाद मिल पाई थी। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ कितना गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। फिलहाल दोस्तों 5 आरोपी जेल में हैं। किसी की भी जमानत नहीं हुई और ये केस अभी पेंडिंग चल रहा है। अगर हम उन 5 दरिंदों की बात करें तो उन दरिंदों के लिए शब्द भी कम पड़ जाता है। ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पे कलंक है। इनकी उम्र और अनुभव ने इन्हें समझदार नहीं बनाया, बल्कि इन्हें इतना बेशरम और क्रूर बना दिया कि एक मासूम बच्ची की चीख भी इनके अंदर की इंसानियत नहीं जगा सकी। इन्होंने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि समाज की
उस संवेदना को भी रौंद डाला जो बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद करती है। इन दरिंदों ने अपनी हवस बुझाने के लिए एक मासूम बच्ची का जीवन नरक बना दिया। लेकिन क्या इनकी आत्मा ने एक पल के लिए भी सवाल नहीं किया कि यही दर्द अगर उनकी बेटी को सहना पड़ता तो उनके हाथ इतने ही बेखौफ रहते? इनके मन में एक बार भी इनके घर की बेटियां नहीं आईं। वो इतनी ही उम्र की होंगी जिनके लिए ये पिता संरक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे लोग समाज में जहर की तरह हैं, जिनका जिंदा रहना मासूम के लिए खतरा है। इनकी सजा केवल जेल में कैद रहना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे अगली बार कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे और मात्र सोचने भर से ही उसकी रूह कांप उठे। ये वो लोग हैं जो पुलिस की धीमी प्रक्रिया का फायदा उठाकर बचने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कानून और समाज को मिलाकर एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा कि ये नाम इंसानियत की किताब में हमेशा के लिए एक काले धब्बे बनकर दर्ज हो जाए। इनकी सज़ा सिर्फ मौत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें ऐसा दर्द देना चाहिए जो इन्हें हर रोज़ ये महसूस कराए कि उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को और भेज दें अपने दोस्तों के साथ।